अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे पास है 10th क्लास का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसके स्टार्ट वाले जो 3 पार्ट्स थे वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि तमाम वीडियोज इसी चैनल पे मौजूद हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट 2 पार्ट्स, पार्ट डी एंड ई। स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट है हमारे पास अल्फ़ा ओवर बीटा और दूसरा रूट है बी ओवर बीटा ओवर अल्फ़ा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन हुज रूट्स आर। ये रूट्स हैं, लेकिन इन रूट्स को सॉल्व करने से पहले हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन है इसका हमने सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। तो हम सपोज कर लेते हैं कि इस इक्वेशन के रूट्स भी अल्फा और बीटा है। स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से ए बी और सी की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू है -3 और सी की वैल्यू है हमारे पास 6। उसके बाद हमने सामने निकालना है, रूट्स है हमारे पास अल्फा और बीटा। तो सम में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा और इसका फार्मूला है -b/a। माइनस इसी तरह बी की जगह पे इसकी वैल्यू -3 ओवर ए की जगह पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3/1 और इज इक्वल टू 3। क्या है, अब हमने क्या करना है कि इसका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट में हमने क्या करना होता है कि इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू हमारे पास 6 ओवर ए की वैल्यू है 1, तो ये आ जाएगा 6/1 और ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट में अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। इसका फार्मूला होता है और ये हमारे पास आ गया 6, सम आ गया 3, प्रोडक्ट आ गया 6। अब ये जो रूट्स है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा, इनका सम निकालना है और प्रोडक्ट। ये तो स्टार्ट में जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी उसमें से हमने सम और प्रोडक्ट निकाला है। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये रूट्स है हमारे पास अल्फा ओवर बीटा और दूसरा रूट है बीटा ओवर अल्फा, तो इनका सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। सम में इनको प्लस करना है, ये आ जाएगा अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि सम में देखें इन दोनों को प्लस करना है, तो हमने दरमियान में प्लस लगा दिया। अब क्या होगा, ये फ्रैक्शन में है ना, तो हम क्या करते हैं कैल्शियम ले लेते हैं अल्फ़ा और बीटा का, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा और बीटा। बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा स्क्वायर, ये प्लस इसी तरह अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा बच के बीटा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो बीटा स्क्वायर। अब ये देखें हमारे पास आया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा। इसको हमने कंप्लीट करना है, फार्मूला बनाना है +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर साथ -2 अल्फ़ा बीटा, तो इसी तरह ही रहेगा। ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर और ये -2 अल्फ़ा बीटा इसी तरह ओवर अल्फ़ा बीटा भी इसी तरह ही आएगा। अब हमने क्या करना है कि इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है अल्फ़ा प्लस बीटा की भी और अल्फ़ा बीटा की भी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है, जो स्टार्ट में हमने सम और प्रोडक्ट निकाला था, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास 3। तो पुट करते हैं इसमें, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है 3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6, तो वो हम इसमें पुट करते हैं। जो स्टार्ट में हमने सम निकाला था इसमें हमारे पास 3 है और प्रोडक्ट 6 है। सम 3 और प्रोडक्ट 6, और इसको हमने क्या करना है कि जो हमारे पास वैल्यू आई है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, इसमें हमने क्या करना है कि इसको पुट करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर -2, इसी तरह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास 6 ओवर 6 भी इसी तरह ही आएगा। अब 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस, तो इसी तरह 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12 ओवर 9 इसी तरह। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने 12 में से 9 को माइनस करना है, तो साइन माइनस की आएगी, लेकिन प्रोसेस भी प्लस माइनस माइनस का ही होगा। तो 12 में से हमने क्या करना है 9 को माइनस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 3, -3 आ गया और 7 ओवर 6, तो ये जो है ना हमारे पास ये तो इसी तरह ही आएगा। अब 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम हमारे पास सम निकल आया रूट्स का -1/2। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा ओवर बीटा को मल्टीप्लाई करना है बीटा ओवर अल्फ़ा के साथ। ये यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा को बीटा के साथ और बीटा को अल्फ़ा के साथ, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा।
ओवर अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है हमारे पास, ये देखिए इस तरह आ गया, अल्फ़ा को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा बीटा, और बीटा को अल्फ़ा के साथ तो भी अल्फ़ा बीटा। अब ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा से कैंसिल और ये बीटा इस बीटा से कैंसिल, तो हमारे पास ये इसका टेबल 1 टाइम गया है ना, तो प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 1। अब जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि जो सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी रूट्स का, तो हमारे पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। एक्स स्क्वायर इसी तरह आएगा, माइनस एस जो हमने सामने निकाला था वो था -1/2 एक्स, इसी तरह प्लस प्रोडक्ट है हमारे पास 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इसी तरह आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसी तरह एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा x/2 + 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास फ्रैक्शन में अगेन, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका 1 और इसका भी 1 आ गया, जब कुछ नहीं है तो 1 ही होगा ना। अब 2 का एलसीएम लें और 1 का तो 2 आएगा। 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम 2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर, ये प्लस इसी तरह 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है एक्स, ये प्लस इसी तरह 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 2। ये 2 इक्वल किस साइड पे आएगा 0 के साथ, इधर डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 0 बच जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन बनी है यही हमारा आंसर है। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, रूट्स को सम भी निकाल के प्रोडक्ट भी, तो ये जो इसका पार्ट ई था ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट नंबर ई। ये इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर ई। अल्फ़ा प्लस बीटा एक रूट और सेकंड रूट है हमारे पास 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो ये जो इक्वेशन हमें स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन थी वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से हमने सम भी निकाल लिया था और प्रोडक्ट भी। आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो प्रोसेस है ये तमाम ये जो पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के उनमें सेपरेट करना है। लेकिन मैंने क्वेश्चन जो था पिछला पार्ट नंबर डी उसमें किया था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि सम हमारे पास 3 और प्रोडक्ट क्या है 6। ये लास्ट हमने पुट करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो रूट्स हैं हमारे पास इनका हमने सम भी निकालना है और प्रोडक्ट भी। सम में क्या करना होता है, इन दोनों को हमने प्लस करना होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा में हमने ऐड करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब बाहर देखें, बाहर वो सेपरेट रूट है और ये जो है ये फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये इसके फ्रैक्शन में क्या है ए बी अल्फ़ा बीटा, तो यही आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा एलसीएम लिया तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें बीटा, ये प्लस इसी तरह बीटा बीटा से कैंसिल, अल्फ़ा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें अल्फ़ा आ गया। अब इसको ज़रा सीक्वेंस के साथ लिख लेते हैं। बीटा ओवर अल्फ़ा है तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा ओवर प्लस बीटा, और ये अल्फ़ा बीटा जो है ना हमारे पास ये तो इसी तरह ही आएगा। सही है। अब क्या होगा यहाँ पे जो हमने स्टार्ट में निकाला था सम और प्रोडक्ट, सम भी और प्रोडक्ट भी। सम था हमारे पास 3 और प्रोडक्ट है हमारे पास 6, तो वैल्यूज पुट करते हैं। सम है हमारे पास 3 प्लस ये भी है हमारे पास 3/6। सही है। अब ये देखें फ्रैक्शन में अगेन 3/6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3 + 1/2। अब इसके बटे में क्या है 1 और 2 कैल्शियम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो 2। 1 का टेबल 2 पे 2 टाइम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, दरम्यान वाला प्लस इसी तरह 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 1। 6 + 1 तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/2। सम हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट में दोनों रूट्स को हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो रूट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा के साथ। इसमें भी सेम, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा बीटा, एलसीएम लिया तो अल्फ़ा और बीटा का। अब अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल, बीटा प्लस अल्फ़ा आ गया। यहाँ पे बीटा बीटा से कैंसिल और अल्फ़ा बच के अल्फ़ा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा ही आया। अब हमने क्या करना है इसको ज़रा सीक्वेंस के साथ लिखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा और ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा, और वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 3 और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 6। अब 3 2 आर 6, तो वैल्यू आई हमारे पास 3/2। प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 3/2। अब हमने जो लास्ट स्टेप है वो करना है, और वो क्या है कि उसमें हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अब ये लास्ट स्टेप है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है।
एक्स स्क्वायर तो इसी तरह ही आएगा। माइनस सम हमने निकाला है 7/2, तो प्लस का था बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी उसका, उसकी -7/2x आ गया हमारे पास, प्लस प्रोडक्ट है हमारे पास 3/2 जो हमने निकाल लिया, फाइंड कर लिया। अब क्या होगा, 7x के साथ मल्टीप्लाई कर रही है तो 7x होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं तो इनके इसके बटे में 2 और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2। 1 का टेबल 2 पे, 2 टाइम 2 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर, ये माइनस इसी तरह आएगा। 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को 7x के साथ मल्टीप्लाई करें 7x, ये प्लस इसी तरह ही आएगा। और 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 हो जाएगा। अब इस 2 को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, हमारे पास वैल्यू बच गई 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, और ये 2 इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा 0 के साथ तो 0 हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और ये इसका लास्ट पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया है। एंड आई होप कि आपको भी क्वेश्चन सही तरह समझ आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।